नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देश में जहां कांग्रेस 3 राज्यों में सिमटकर रह गई है, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस को अब कोई भाव नहीं दे रहा है। विपक्षी गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर यानी कि ये चौथी बैठक होने जा रही है, पर इस बैठक से पहले विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि बैठक से ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया, तो वहीं नीतीश कुमार, अखिलेश यादव से लेकर एक-एक कर बड़े-बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई है, लेकिन एक एक करके नेता जैसे किनारा कर रहे हैं, बैठक होगी भी या नहीं होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ओवर स्मार्ट बनना चाह रही थी कि एक बार रिजल्ट आ जाए, तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में हमारी सरकार बन जाए, फिर उसके बाद ममता बनर्जी कौन, नीतीश कुमार कौन, अखिलेश यादव कौन जी, फिर तो अपने टर्म के ऊपर डिक्टेट करेंगे और कहां कितनी सीटों पे मैं लड़ूंगी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कौन। हाँ, यही होता है, यही होता है। आपकी नीयत अगर खराब है, आप आगे जाकर के फंसोगे, आप आगे जाकर के फंसोगे। अभी तो संजय राउत भी ज्ञान दे रहा है राहुल गांधी को। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के समय लिखता था आर्टिकल संजय राउत कि योगी है, राहुल गांधी क्या है जी, योगी है, नेता नहीं है, योगी है। अरे अब कह रहा है कि बहुत अहंकारी है ये लोग, 3-4 सीटें दे। भाई, मैं तो देख रहा था लिस्ट में जेडीयू भी चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू भी चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, ये वाम मोर्चा भी अखिलेश यादव तो लड़ ही रहे थे। तो भाई बचा कौन? बचा कौन? टीएमसी बच गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा बच गया जी, यही सब कुछ बच गए। वाम मोर्चा के 6 पार्टियां, केजरीवाल, जेडीयू, अखिलेश यादव, 9 पार्टी, 26 में से 9 पार्टियां लड़ रही थी खिलाफ किसके? कांग्रेस पार्टी के। और रिजल्ट में जब जो है वो कीचड़ पूरे मुंह पे आ गया, तो आप कह रहे हो मीटिंग बुलाओ। सबसे बढ़िया बयान आया ममता बनर्जी के भतीजे का। जी, ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया कि हमको नहीं जाना है, टाइम नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास। मतलब आप ये समझिए कि किस तरीके से आप जलील कर रहे हो सोनिया गांधी को। ये मीटिंग खड़गे साहब ने जरूर बुलाई, लेकिन आदेश तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। बिल्कुल। और क्यों? कल हमने ब्लैक एंड व्हाइट में बताया था कि देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, बीजिंग में बैठे हुए हैं, मकाऊ में बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान में मोदी सरकार को हटाने के लिए षड्यंत्र रचने वाले लोग ऐलान करके, जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भाई जितने भी पैसे खर्च करो, 600 करोड़ रुपया मैं खर्च करने को तैयार हूं, मोदी को हटाओ। अब कौन देगा पैसा? वो बंद हो गया दरवाजा, वो जो पैसा आना था ना, वो बंद हो गया, वो नहीं मिलेगा पैसा। इसलिए आनन फानन 2 एटीएम बंद हो गया, राजस्थान एटीएम, बैंक ऑफ राजस्थान एंड बैंक ऑफ छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी का टैप बंद हो गया, पैसे नहीं आएंगे, करेंगे क्या? तो वो गॉबल अप करो। तो ये बच्चे थोड़ी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, और एक्सप्लेन कर दिया उनके भतीजे ने, अभिषेक बनर्जी ने। उन्होंने कहा ये बैठक बुला बुला के क्या होगा फायदा जी? बैठक तो बहुत हो गया, फैसला नहीं हुआ। इंडिया अलायंस का एक ही फैसला, एक फैसला कि 14 एंकर्स को बैन कर दो, है? लिस्ट निकाल दिया, ये बैन कर दिया। एक ही फैसला हुआ अभी तक,
ये इतना हवाई जहाज, चार्टर्ड प्लेन, तो कभी पटना, तो कभी मुंबई, तो कभी बेंगलुरु, कभी दिल्ली, ये नेता आ रहे हैं, वो नेता जा रहे हैं, मीडिया वालों में हल्ला मचा हुआ कि भाई कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली। एक फैसला कि 14 एंकर को बैन करना है जी। और उस फैसले के ऊपर भी किसी ने अमल नहीं किया। अभी तो देख रहे हैं सब चैनल पे सब लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, और कोई और तो और ना करे, ये कांग्रेस के लीडर्स ही कर रहे हैं। गहलोत ने कर दिया, कमलनाथ ने कर दिया, बघेल ने कर दिया। तो ये तो अपने आप में अब मजाक हो गया। तो अब आपने क्या किया? अब आप इंडी अलायंस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया जी, हमें नहीं चाहिए, जो कुछ भी करेंगे हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, वोटिंग के पहले कोई अलायंस नहीं होगा। 6 पार्टी खत्म, वामपंथियों की 6 पार्टी का वो ऐलान है। ममता बनर्जी ने कह दिया एक दूंगी, लेना है लो जाओ। एक सीट दूंगी, लेना है लो, ऑफर खुला हुआ है। किस लिए मीटिंग बुला रहे हो भाई? पटना से खबर आ रही है जी, लालू नीतीश में ट्रूस हो गया है, 16-16 लड़ेंगे जी। 32 सीट खत्म। वहां और भी छोटे मोटे CPI-ML और ये सब हैं। 5 सीट कांग्रेस को देंगे, लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ। लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ। अखिलेश यादव ने कह दिया कि जिस तरह से हमें मध्य प्रदेश में तुमने बेइज्जत किया, हम भी तुम्हारा बेइज्जत करेंगे। कहां? उत्तर प्रदेश में। अब नहीं सीट शेयरिंग होगा, खेल खत्म। क्लासिक तो केजरीवाल की पार्टी का है, वो तमाम जगहों पे लड़ा, मध्य प्रदेश में भी लड़ा, राजस्थान में भी लड़ा, छत्तीसगढ़ में भी लड़ा, हर सीट पे जमानत जब्त। और ये पार्टी कह रही है कि देखिए इस रिजल्ट से एक चीज हो गया कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है जी। और नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस से भी आगे। क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस के पास सिर्फ हिमाचल प्रदेश है, हमारे पास 2-2 प्रदेश है। दिल्ली में भी सरकार है और पंजाब में भी सरकार है। तो हम कांग्रेस को अपना लीडर नहीं मानेंगे। उधर शरद पवार ने कह दिया कि ऐसी उम्मीद नहीं थी, हारोगे ये तो ठीक था, वो मालूम था, लेकिन इस तरीके से हारोगे ये मालूम नहीं था, बहुत बेइज्जती हो गई। शिवसेना भी ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये 3 चीजें इंडिकेट कर रहा है। नंबर 1, इंडी अलायंस एक अलायंस की तरह काम करेगा। इट विल नॉट बी लाइक यूपीए कि जहां सोनिया गांधी चेयरपर्सन बनकर के बैठी हुई वो आदेश देती थी और सारे लोग पालन करते थे, वो नहीं होगा। 1। नंबर 2, सारे विपक्षी पार्टियों ने इस तरह के इशारे से एक बात साफ साफ कह दिया है, राहुल गांधी किसी भी कीमत पे इस अलायंस का लीडर नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं बन सकता। नंबर 3 कि आपने अहंकार की वजह से जिस तरीके से अलायंस पार्टनर्स को ट्रीट किया, मिसट्रीट किया, अब अलग अलग राज्यों में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये वहां के लोकल जो बड़ी पार्टी है, जैसे बंगाल में टीएमसी है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, ये हम लोग तय करेंगे। गठबंधन बनाना है तो बनाओ, नहीं तो टाटा बाय बाय। ये इंडी गठबंधन बनने से पहले ही ये मृत प्राय हो गया है। टेक्निकली दिस इंडी अलायंस इज डन एंड डस्टेड
फाइनल मीटिंग जब होंगी आप देखेंगी कि ये संख्या जो 26 बताई जा रही है 15-14 बचेंगे जी। और इसमें तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी है, ऑलरेडी फोन घूमना चालू होगा, अमित शाह जी आपसे मुलाकात करनी है। हाँ भाई, राजनीति कांग्रेस पार्टी को बड़ा करने के लिए थोड़ी कोई लोग कर रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां आप देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां जो लोकसभा के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, अभी आ गए एनडीए के फोल्ड में जी, बीजेपी के साथ आ गए। तो अभी जो इंडी अलायंस गठबंधन है उसमें कई सारी पार्टियां इधर जंप करेंगी। उमर अब्दुल्ला तो सिग्नल देना चालू कर दिया है, हाँ? सिग्नल देना चालू कर दिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए 8-8 ट्वीट, ऐसा लग रहा था कि भाई हेमंत सोरेन को कोई राजनीतिक गुरु मिल गया। सिर इसने पैर वैर पकड़ के माफी नहीं मांगी, छुआ नहीं, अदरवाइज वो सारा काम कर दिया प्रधानमंत्री के साथ जी, जब वो झारखंड दौरे पे गए हुए थे। तो राजनीति तो इशारों से होती है ना। शरद पवार जिस तरीके से बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी तो आ गई है बीजेपी के साइड में, वो भी कूद के इधर आ जाएंगे। भाई सोनिया गांधी के पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी बचेंगे ना। तो राहुल गांधी तो वो गाना फिर वो गाते रहेंगे। वो आजकल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं जी। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा, तो मेला पीछे छूट जाएगा। राहुल गांधी को अकेले भारत तोड़ो यात्रा पे निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक एक नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुसीबत कांग्रेस पार्टी के गले पड़ गई है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए न्योता भी भेज दिया है, पर अब देखना होगा इस मीटिंग में क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।